तो चलिए शुरू करते हैं कोडिंग डिकोडिंग पीवाईक्यू प्रैक्टिस सीरीज की पहली क्लास को। आज की क्लास में हम कोडिंग डिकोडिंग के दो इंपॉर्टेंट पैटर्न, फॉरवर्ड पैटर्न और पोजीशन इंटरचेंज के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो फॉरवर्ड पैटर्न पर बेस्ड है। फॉरवर्ड पैटर्न का मतलब क्या होता है कि सीधा क्रम। इसका मतलब होता है कि जैसे पहले कोई वर्ड दिया हो, उसका पहला लेटर दूसरे वर्ड के जो पहले लेटर हो उसमें चेंज हो जाएगा। इसी तरह दूसरे का दूसरे में चेंज हो जाएगा, तीसरे का तीसरे में चेंज हो जाता है, चौथा का चौथे में चेंज हो जाता है। अभी जब हम ये क्वेश्चन करेंगे इसमें आप समझेंगे सही से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग के जो फॉरवर्ड पैटर्न हो या कोई भी पैटर्न हो, उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको जो भी लेटर्स होते हैं उनकी प्लेस वैल्यू लिखनी चाहिए। उसकी प्लेस वैल्यू लिखनी चाहिए और फिर लॉजिक को फाइंड आउट करना चाहिए कि उसमें लॉजिक क्या है। और जब एक बार लॉजिक फाइंड आउट हो जाए तो उसको लगा देना चाहिए। और जितनी जल्दी आप प्लेस वैल्यू लिखेंगे उतनी जल्दी आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ मद्रास इज कोडेड एज NBESBT, तो उसी तरीके से बॉम्बे को क्या कोड किया जाएगा। तो सबसे पहले हमें इसमें प्लेस वैल्यू लिखनी होगी। तो जैसे कि M की वैल्यू होती है 13, A की होती है 1, D की होती है 4, R की होती है 18, A की होती है 1 और S की होती है 19। उसी तरह N की प्लेस वैल्यू होती है 14, B की होती है 2, E की होती है 5, S की होती है 19 और B की होती है 2 और T की होती है 20। और जब हमने इसमें प्लेस वैल्यू लिख ली तो हमको लॉजिक फाइंड आउट हो गया। क्या हो रहा है, +1 का है, इसमें भी +1 है, इसमें भी +1 है, इसमें भी +1 हो रहा है, इसमें भी +1 हो रहा है और इसमें भी +1 है। मतलब ये वाले क्वेश्चन में लॉजिक है +1 का। अब इसको हम बॉम्बे में लगा देंगे। अब बॉम्बे में क्या कह रहा है, बॉम्बे में कह रहा है बॉम्बे की जो प्लेस वैल्यू होती है, बी की कितनी होती है 2, ओ की कितनी होती है 15, एम की 13 और बी की 2 होती है, ए की 1 होती है और वाई की 25 होती है। अब इसी में हम ये लॉजिक लगा देते हैं। इसमें अगर हम +1 ऐड कर देंगे तो 3 बन जाएगा और वो होता है सी का। इसी तरह 15 में अगर +1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 16 जो कि होता है पी का। उसी तरीके से 13 में अगर हम 1 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 14 जो कि होता है एन का। उसी तरीके से 2 में 1 जोड़ देंगे तो 3 किसका होता है, सी का। उसी तरीके से ए में 1 जोड़ देंगे तो ये बी का हो जाएगा और इसमें 1 जोड़ देंगे तो ये जेड हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, CPN और CVZ। तो ये किसका है, तो पहले का आंसर हो जाएगा बी। हम चाहते तो हम यहीं से देख सकते थे, क्योंकि पहला एलिमिनेट हो जाता है यहाँ से, क्योंकि इसका पहला लेटर डी है और डी में भी जो पहला लेटर है वो डी है, तो ये यहीं से एलिमिनेट हो गया। 2 ऑप्शन बचते जिसमें 2 तो एकदम सेम है, 3 भी सेम है, चौथा वाला भी सेम है और सबसे लास्ट वाला डिफरेंट होता है। तो वही जो देख लेते कि सब में +1 हो रहा है तो हम 25 में +1 जेड कर देते और हम सीधे आंसर टिक कर सकते थे। लेकिन हमको इसका कॉन्सेप्ट बताना था, इसलिए हमने इसको पूरा सॉल्व किया है। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज द डेट is written as this, how would the nation be written in the coded language। डिक्टेट को अगर हम ये इससे कोड करते हैं तो नेशन को हम क्या कोड करेंगे। तो सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए, प्लेस वैल्यू लिखनी चाहिए। तो डी की कितनी हो जाएगी, डी की 4 हो जाएगी, आई की 9 हो जाएगी, सी की 3 हो जाएगी, टी की 20 हो जाएगी, ए की 1 हो जाएगी और फिर टी की 20 हो जाएगी, फिर ई की 5 हो जाएगी। फिर उसी तरह ई की प्लेस वैल्यू, ई कितना होता है 5 होता है, जे कितना होता है 10 होता है, डी होता है 4, बी होता है 2, यू है ये और बी होता है 2, उसके बाद यू होता है फिर 21 और एफ होता है 6। तो अगर हम यहाँ पे लॉजिक फाइंड आउट करेंगे तो हमको दिखेगा इस सब में +1 हो रहा है।
तो इसमें क्या लॉजिक है, प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन का लॉजिक है, सब में प्लस वन का लॉजिक है। और अगर हम इसे ऑप्शन से करना होगा तो हम कैसे करेंगे, हम देखेंगे कि एन में प्लस वन कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एन के बाद आता है ओ, तो इसमें से कौन कौन से कट जाएंगे, तो बी एलिमिनेट हो जाएगा, डी एलिमिनेट हो गया, बचे दो ऑप्शन। अब इसमें देखेंगे कौन सा डिफरेंट है, ओ बी दोनों में है, यहाँ पे ये जी है और यहाँ पे ये यू है, तो इसको चेक कर लो। तीसरा क्या है, टी, टी में से अगर हम प्लस वन करेंगे तो क्या आएगा, जी। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो आंसर वो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। लेकिन अभी हम यहाँ पे सॉल्व कॉन्सेप्ट जो बता रहे हैं तो यहाँ पे इसको पूरा सॉल्व कर देते हैं, जिसमें नेशन को हम कोड करेंगे। नेशन का कोड होता है, एन का होता है 14, ए का होता है 1, टी का होता है 20, आई का होता है 9, ओ का होता है 15 और एन का होता है 14। अब इसमें हम देखेंगे कि लॉजिक क्या लग रहा है, तो हमें लॉजिक पता है कि प्लस वन हो रहा है, तो इसमें प्लस वन होगा तो कितना हो जाएगा, ओ हो जाएगा। इसमें प्लस वन होगा तो कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसी तरीके से 20 में एक जोड़ देंगे तो 21 जो कि यू का हो जाएगा। 9 में से एक जोड़ देंगे 10 जो कि जे का हो जाएगा। उसी तरीके से 15 में से एक जोड़ देंगे तो 16, 16 किसका होता है, पी का, तो इसमें पी आ जाएगा। और उसी तरीके से 14 में से एक जोड़ देंगे तो 15, 15 किसका होता है, ओ का, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, इफ एथेनॉल इज रिटन एज HWKDQRO, तो उसी तरह मिक्स का कोड क्या होगा। यहाँ पे पहले हमको प्लेस वैल्यू लिखनी होगी, तो हम एथेनॉल की प्लेस वैल्यू लिखते हैं। ई की कितनी हो जाएगी 5, टी की कितनी हो जाएगी 20, एच की हो जाएगी 8, ए की 1, एन की 14, ओ की 15 और एल का 12। उसी तरह एच का 8 और डब्ल्यू की 23, के की 11 और डी होता है 4, क्यू होता है 17, आर होता है 18, ओ होता है 15। अब हम इसमें लॉजिक देखेंगे कि क्या लॉजिक लग रहा है। तो जब हमने इसमें देखा तो हमको +3 का लॉजिक समझ में आ रहा है। 5 में से 3 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, तो लॉजिक इसमें क्या है, +3 +3 +3 +3 +3 और +3 और इसको ऑप्शन से करेंगे तो कैसे करेंगे, एम कितना होता है, एम होता है 13, 13 में से 3 जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा 16, तो 16 वाला तो ऑप्शन बी है, इसके अलावा कुछ है नहीं। तो ये तो हो गया ऑप्शन एलिमिनेशन से। इसको हम पूरा सॉल्व कर लेते हैं। इसमें जो मिक्स की होती है, एम की वैल्यू होती है 13, आई की होती है 9, एक्स की होती है 24। अब इसमें लॉजिक लगा देते हैं, तो +3 इसमें जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा 16 जो कि पी होती है। 9 में 3 जोड़ देंगे तो बन जाएगा 12, 12 की वैल्यू होती है एल। उसी तरह 24 में 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 27, क्योंकि 26 जेड होता है, उसके बाद फिर से ये ए से स्टार्ट हो जाता है, तो इसका ए हो जाएगा, तो PLA इसका आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि पायलट को हम MFILQ से कोड करते हैं, तो उसी तरह ट्रेन को किससे कोड करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या पता करना चाहिए, वो इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो लिखनी चाहिए। P की कितनी होती है 16, I की होती है 9, L की होती है 12, O की होती है 15 और T की होती है 20। ठीक है, अब हम M की प्लेस वैल्यू लिखेंगे। M की कितनी होती है 13, F की कितनी होती है 6, I की कितनी होती है 9, L की होती है 12 और Q की होती है 17। अब अगर हम इसमें लॉजिक फाइंड आउट करेंगे तो हमको दिखेगा कि इसमें -3 हो गया, इसमें भी -3 हो गया, इसमें भी -3 हो गया, इसमें भी हो गया और इसमें भी हो गया। तो इसमें जो लॉजिक है -3 का, तो यही लॉजिक हम ट्रेन में लगा देंगे। ट्रेन का में टी की जो प्लेस वैल्यू होती है 20, और 20 में से अगर हम 3 माइनस कर देंगे तो बचेगा 17,
17 होता है किसका, क्यू का है, तो इन सब ऑप्शन में क्यू है, तो ये तो हम नहीं कर पाएंगे। अब हम देखते हैं दूसरा, दूसरा में भी -3 करेंगे तो ए आर कितना होता है 18, और 18 में से 3 घटा देंगे तो बचेगा 15, 15 किसका होता है ओ का। तो कौन से ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी एलिमिनेट हो गए। अब इसका जो तीसरा है वो आंसर दे देगा। ए कितना होता है 1, 1 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, ए पहले तो ए हट जाएगा, फिर पीछे से जेड हट जाएगा और वाई हट जाएगा। जेड और वाई हटने के बाद जो वैल्यू आएगी वही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि एक्स होता है। तो उस हिसाब से फोर्थ का जो आंसर होगा वो ए हो जाएगा, जो फोर्थ का आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। लेकिन अभी हम इसको पूरा सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि मुझे पता है ट्रेन की प्लेस वैल्यू लिखनी है, तो टी की कितनी होती है, टी की होती है 20, टी की होती है 20, आर की होती है 18, ए की होती है 1, आई की होती है 9 और एन की होती है 14। जब हम इसमें -3 करेंगे, 20 में से -3 करेंगे तो 17 आएगा, जो कि होता है क्यू का। उसी तरह 18 में 3 करेंगे तो आएगा 15, 15 किसका होता है ओ का होता है। उसी तरीके से ए में -3 करेंगे तो ए हट जाएगा उधर, तो इसकी जो आएगी वो आएगा एक्स। और 9 में से -3 करेंगे तो आएगा 6, 6 किसका होता है एफ का। और उसी तरीके से 14 में 3 माइनस करेंगे तो आएगा के, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा गया है कि एप्पल को हम ऐसे कोड करते हैं, तो हम दिल्ली को कैसे कोड करेंगे। तो इसमें सबसे पहले तो प्लेस वैल्यू लिखनी होगी। ए की कितनी होती है 1, पी की 16, पी 16, एल 12, ई 5, ई की होती है 5, टी की होती है 20, टी की होती है 20, पी की होती है 16, आई की होती है 9। अब हम इसमें लॉजिक फाइंड आउट करेंगे क्या चल रहा है। हमको +4 दिखा, इसमें भी +4 दिखा, इसमें भी +4 है और इसमें भी +4 है, इसमें भी +4। लॉजिक +4 का चल रहा है। उसी तरह दिल्ली में भी +4 है। डी की जो प्लेस वैल्यू होती है वो होती है 4, 4 में 4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 8, 8 किसका होता है एच का। तो सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे और इसका आंसर सी आ जाएगा, सी आ जाएगा ठीक। लेकिन हम इसमें सॉल्व करेंगे आगे दिल्ली का भी। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसकी प्लेस वैल्यू लिखनी पड़ेगी। डी की कितनी होती है 4, ई की 5, एल की 12, एच की 8, आई की 9। अब हम इसमें लॉजिक लगाते हैं। +4 करेंगे तो 8 हो जाएगा, +4 करेंगे तो 9 हो जाएगा, +4 करेंगे तो 16 हो जाएगा जो कि पी की वैल्यू होती है, +4 करेंगे तो 12 हो जाएगा जो कि एल होता है। इसमें +4 करेंगे कि 13 हो जाएगा, 13 किसका होता है एम का। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर सी हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि मदर को हमने ऐसे कोड किया हुआ है, तो हम हाउस को कैसे कोड करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसकी प्लेस वैल्यू लिखनी होगी। एम की 13, ओ की 15, टी की 20, एच की 8 और ई की 5, आर की 18। फिर हमने के की देखी, के की कितनी होती है 11, एम की होती है 13, आर की होती है 18, एफ की होती है 6, सी की होती है 3, पी की होती है 16। और हम इसमें लॉजिक देख रहे हैं। लॉजिक क्या आ रहा है -2, -2, इसमें भी -2 चल रहा है, -2 इसमें भी है और इसमें भी -2 है और इसमें भी -2 है। तो -2 का लॉजिक चल रहा है। हाउस में भी हम यही -2 का लॉजिक लगाएंगे। तो एच की प्लेस वैल्यू होती है 8 और 8 में अगर हम 2 घटा देंगे तो बचेगा कितना 6, 6 किसका होता है एफ का। तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, तो बी नहीं हो सकता,
सी नहीं हो सकता। अब हम इसमें देखेंगे कौन सा डिफरेंट है, तो इसका जो तीसरा है आर, यहाँ आर है, यहाँ एस दिया है, इसको चेक कर लो। यू कितना होता है 21, 21 में से 2 करोगे तो 19 आएगा। 19 किसका होता है, एस का, तो इसका आंसर तो डी हो जाएगा। लेकिन इसको हम पूरा सॉल्व करते हैं। हाउस में हाउस का प्लेस वैल्यू लिखते हैं। पहले एच की कितनी होती है 8, ओ की कितनी होती है 15, यू की 21 होती है, एस की 19 होती है, ई की 5 होती है। अब हम इसमें ये लॉजिक लगा देते हैं। -2 करेंगे तो 6 आ जाएगा जो कि एफ होता है। -2 करेंगे तो 13 आ जाएगा जो कि एम का होता है। 21 में से 2 घटाएंगे तो ये 19 आ जाएगा जो कि एस होता है। उसी तरह 19 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 17 जो कि क्यू का होता है। उसी तरीके से 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आएगा, तो जो कि सी का होता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि डायग्राम को हम ऐसे कोड करते हैं तो पिक्चर को हम कैसे कोड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें प्लेस वैल्यू लिखनी होगी। डी की कितनी होती है 4, आई की कितनी होती है 9, ए की 1 होती है, जी की 7 होती है, आर की 18 होती है, ए की 1 होती है और एम की 13। ए की 1 होती है, एफ की 6 होती है और एक्स की 24 होती है, डी की 4 होती है, ओ की 15 होगी, ओ की 15 होती है और एक्स की 24 होती है और जेड की 10 होती है। अब हम इसमें देखेंगे कि कौन सा लॉजिक लग रहा है। तो जब हमने देखा तो इसमें हमें -3 का लॉजिक लगा, इसमें भी -3 का लॉजिक है, इसमें भी -3 का लॉजिक है, इसमें भी -3 का लॉजिक है, इसमें भी -3 का लॉजिक है और आगे भी -3 का होगा और इसमें भी -3 का लॉजिक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में -3 का लॉजिक चल रहा है। तो P की वैल्यू प्लेस वैल्यू होती है 16, 16 में से 3 घटाएंगे तो आएगी 13, 13 किसका होता है M का। तो A और C एलिमिनेट हो गए। अब हम इसमें देखेंगे डिफरेंट, तो इसका जो दूसरा वाला है वही डिफरेंट है। तो I की कितनी होती है 9 और 9 में से 3 घटा देंगे तो 6, 6 किसकी होती है F की, तो 7 का D आंसर हो जाएगा। अब हम इसको पूरा सॉल्व करते हैं। P की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 16, I की वैल्यू कितनी होती है 9, C की कितनी होती है 3, T की 20 होती है, U की 21 होती है, R की 18 होती है और E की 5 होती है। ठीक है, इसमें अब हम लॉजिक लगाते हैं। -3 करेंगे तो आएगा 13 जो कि किसका हो जाएगा M का। 9 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6 जिसकी जो कि होता है F का, और -3 करेंगे तो ये Z आ जाएगा। इसमें -3 करेंगे तो आएगा 17 जो कि होता है Q का। इसमें -3 करेंगे तो आएगा R। 18 में से 3 माइनस करेंगे तो आएगा 15 जो कि होता है O। 3 में से 5 घटा देंगे तो 2, तो इसका आंसर हो जाएगा D। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। अब यहां से दूसरा पैटर्न चालू होता है जो कि होता है पोजीशन इंटरचेंज। इसमें क्या होता है कि जैसे कि कोई वर्ड पूरा दिया होता है तो जब उसको कोड किया जाता है ना, तो उसका जो प्लेस होता है, स्थान होता है, उसको बदल दिया जाता है। जैसे कि एग्जांपल देखो, ए यहाँ पे सेकेंड था, अब इसको जब कोड किया गया तो उठा के इसको सेकेंड लास्ट कर दिया गया, मतलब पोजीशन चेंज हो गया। यहाँ पे सेकेंड था तो यहाँ पे ए 6 पोजीशन पे पहुंच गया। इस तरीके से बाकी लेटरों का भी स्थान परिवर्तित कर दिया जाता है। पोजीशन इंटरचेंज में ये होता है। इस पोजीशन इंटरचेंज वाले क्वेश्चनों को सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है कि इनको नंबरिंग दे दो और तब देखो कि क्या हो रहा है, जो कि अभी मैं करके दिखाऊंगा। दूसरा क्या होता है, डायरेक्ट देखो, जैसे कि आपको दिखना है एफ यहाँ पे है पहली प्लेस पे, तो जब इसको कोड किया गया तब भी ये पहली प्लेस पे था, तो उसी तरह पी में भी पी पहली प्लेस में है तो पी भी पहली प्लेस में होगा, ऐसे हमने लिख दिया। जब हमने देखा इसमें ए जो था वो सेकंड था,
और जब हमने इसमें इसके कोड में देखा तो ये सेकंड लास्ट हो गया। उसी तरह आर अगर जो सेकंड था तो ये भी सेकंड लास्ट हो जाएगा, मतलब लास्ट का जो लेटर होगा उससे पहले आर आ जाएगा। तो इस तरीके का कोई ऑप्शन है जिसमें पहला पी हो और लास्ट का सेकंड लास्ट जो हो वो आर हो? तो ये पी वाले तो पहली बात तो ये कट गए, एलिमिनेट ही हो गए। इसमें एम, इसमें एल था, इसमें आर था, तो यही सही आंसर होगा। तो ये तो था डायरेक्ट सॉल्व करना विदाउट पेन एंड पेपर, लेकिन अभी प्रैक्टिस में इसको बताते हैं नंबरिंग करके। जैसे इसको नंबरिंग दे दी 1 2 3 4 5 6 और 7। अब हम देखेंगे कि इसका स्थान कहाँ कहाँ परिवर्तित हुआ। तो एफ का नहीं हुआ तो एफ पहले स्थान पे आ गया। अब यहाँ पे वो 6 था तो यहाँ पे दूसरी प्लेस पे आ गया। उसी तरीके से आई जो कि यहाँ 5वें नंबर पे था यहाँ पे तीसरी प्लेस पे आ गया। तो हमने यहाँ पे ओ था तो हम यहाँ पे 6 लिखेंगे, ठीक। अब हमने देखा कि आई यहाँ पे 5 पे था तो हम यहाँ पे 5 उसको 5 से नंबरिंग करी तो यहाँ हम आई के ऊपर 5 लिख देंगे। एच यहाँ पे 4 पे था, यहाँ पे 4 पे है। एस यहाँ पे 3 पे था तो यहाँ पे हमने इसके ऊपर 3 लिख दिया। ए यहाँ पे 2 पे था तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। एन यहाँ पे 7 में था तो हमने, अब ये इसकी नंबरिंग हो गई। उसी तरीके से प्रॉब्लम में भी हम कर देते हैं। इसको हमने नंबरिंग दे दी 1 2 3 4 5 6 7। अब इसी के अकॉर्डिंग इसको सेट कर देंगे, जैसे कि पहला पी, फिर छठवां आ जाएगा तो ई, फिर पांचवा आ जाएगा तो एल, चौथा आ जाएगा तो बी, और तीसरा आ जाएगा तो ओ, दूसरा आ जाएगा तो आर, और सातवां आ जाएगा तो एम। तो यही आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सी हो गया। तो ये था फर्स्ट मेथड जिसमें कि हम नंबरिंग कर देते हैं, जिसमें हम नंबरिंग कर देते हैं, ठीक है। और दूसरा था डायरेक्ट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये भी पोजीशन इंटरचेंज वाला है तो इसको एक बार नंबरिंग से कर देते हैं। पहला 1, इसको नंबरिंग दे दी 2 3 4 5 6 7 8। उसी तरीके से यहाँ पे भी हम नंबरिंग कर देते हैं। ई यहाँ पे 8 हो जाएगा, एस यहाँ पे 3 हो जाएगा, बी यहाँ पे 2 हो जाएगा, एल यहाँ पे 5 हो जाएगा, ओ यहाँ पे 4 हो जाएगा, टी यहाँ पे 7 हो जाएगा, यू यहाँ पे 6 हो जाएगा, और ए यहाँ पे, ऐसे इसको हमने नंबरिंग कर दिया। अब उसी तरीके से कैलेंडर में भी लगाएंगे तो इसको भी हमने नंबरिंग कर दी 1 2 3 4। अब इसका पहला लेटर आर है जो कि 8 पे आता है तो यहाँ पे आर आ जाएगा। फिर तीसरा आता है, फिर उसका दूसरा आता है, फिर पांचवा आता है, फिर चौथा आता है, फिर सातवां आता है, सातवें के बाद छठवां आता है, सातवें के बाद छठवां आएगा, और उसके बाद पहला। तो ये किस ऑप्शन में है? RLANEADC। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने देखा ए यहाँ पे था तो ये कहाँ चला गया, एकदम लास्ट में। तो सी पहले पे था तो कहाँ चला गया, चला जाएगा लास्ट में। तो सी लास्ट में है तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पे ये है तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, और ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, और यही आंसर हो जाएगा। अब हम कैलेंडर में देखते हैं। कैलेंडर में हम ऑप्शन के थ्रू करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि सी पहले पे था तो यहाँ पे भी सी पहले पे, यहाँ पे भी सी पहले पे, तो पहला सी होना चाहिए। तो पहला तो इसका एलिमिनेट हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, ए यहाँ पे था, इसको छोड़ देते हैं। तीसरा जो था वो सेकंड बन जाएगा, तो आर जो है वो सेकंड बन जाएगा। तो ये भी अब या तो सी हो सकता है या तो डी हो सकता है। जब डी नहीं होगा तभी सी होगा, ठीक है। अब हम इसमें चेक करते हैं। तीसरा चेक हो गया। चौथा क्या है, इसमें सी है तो इसमें ए था। पांचवा एन है तो एन कहाँ जा रहा है, चौथा बन जा रहा है। 1 2 3 4 5, तो वो यू यहाँ आ जाएगा, तो डी बन जाएगा। अब हम इसको नंबरिंग से कर देते हैं, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां।
अब हम इसको नंबरिंग कर देते हैं, कोड कर देते हैं। सी पहले पे स्थान पे था तो पहला, एल 3 पे था तो 3। ए की पोजीशन यहाँ 2 है, या तो 2 हो सकता है या तो 4 हो सकता है। तो हमने या तो 2 था या तो 4 हो गया। एन कितने पे आ रहा है, यहाँ पे 5 पे, तो एन की जगह हमने 5 लिख दिया। एक फिर अगेन यहाँ पे भी है तो ये हमने 2 4 लिख दिया। ई कितने पे आ रहा है तो हमने ये 7 हो जाएगा। और डी कितने पे आ रहा है, 6 पे आ रहा है। आर कितने पे आ रहा है, 8 पे आ रहा है। तो ये हमने इसको कोड कर दिया। इसी तरह हम इसको भी नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पहला ही आ रहा है तो पहला हो जाएगा, फिर तीसरा आ रहा है तो आर हो जाएगा, फिर या तो दूसरा हो सकता है या तो चौथा होगा। इसके बाद पांचवा आएगा, तो पांचवा कौन है, यू, तो यहाँ पे यू आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सातवां आएगा तो सातवां कौन है, ए। फिर उसके बाद छठवां कौन है, एल। फिर आर कहाँ पे है तो ये, फिर हम यहाँ पे आई आ जाएगा और यहाँ पे सी आ जाएगा। तो ये डी आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। इसमें क्या पूछा गया है, यदि शब्द एंजल को BOHFM के रूप में कोड किया जाता है तो सेवेज को हम क्या, सेवेज के कोड का जो तीसरा अक्षर होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो हमने सबसे पहले तो प्लेस वैल्यू लिखी, ए की 1, एन की 14, जी की 7, जी की 7 और ई की 5 और एल की 12, बी की 2 होती है, ओ की 15 हो जाएगी, एच की 8 हो जाएगी, एफ की 6 हो जाएगी और एम की 13 हो जाएगी। अब हम इसमें देखेंगे कि लॉजिक क्या लग रहा है। तो हमको यहाँ दिखा +1 हो रहा है, यहाँ पे हमने देखा तो लॉजिक +1 हो रहा है। जब आगे देखा तो यहाँ पे भी +1 हो रहा है, यहाँ पे भी +1 हो रहा है। तो यही चीज अब हम यहाँ पे लगा देंगे, इस पे सीवेज पे, सीवेज पे लगा देंगे। एस कितना होता है 19, ए 1 होता है, वी कितना होता है 22, ए कितना होता है 1, जी कितना होता है 7, ई कितना होता है 5। अब हम इसमें लॉजिक लगा देते हैं। क्या हो रहा है, प्लस का 1, तो 19 में +1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 20। ए में +1 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 2। सीधे इसकी वैल्यू लिख देते हैं ना, ये टी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, यहाँ पर +1 हो जाएगा तो 23 डब्ल्यू का होता है। यहाँ पे +1 हो जाएगा तो ये बी हो जाएगा, +1 हो जाएगा तो यहाँ पे ये एच हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा तो यहाँ पे एफ हो जाएगा। तो हमसे पूछा गया है कि कोड, जो भी कोड आएगा उसका तीसरा अक्षर कौन सा है, तो तीसरा अक्षर कौन सा होगा, डब्ल्यू। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछता है कि किसी कोड भाषा में पेंटर को हमने ऐसे कोड किया है तो राइटर को क्या कोड करेंगे। तो सबसे पहले हमें प्लेस वैल्यू लिखनी होगी, पी की 16, ए की 1, आई की 9 और एन की 14, टी की 20, ई की 5, आर की 18, एस की 19, सी की 3, एल की 12, पी की 16 और डब्ल्यू की 23, जी 7 होता है और यू 21 होता है। अब हम यहाँ पे लॉजिक फाइंड आउट करेंगे क्या चल रहा है। तो हमको दिखा यहाँ पे भी +3 है। फिर जब हमने आगे देखा तो आगे हमें +2 दिखा, फिर हमने जब आगे देखा तो आगे हमें +3 दिखा, फिर अगेन +2 दिखा। तो +3 और +2 का लॉजिक चल रहा है इसमें। लास्ट में +3। अब हमको सीधे डायरेक्ट सॉल्व करना हो तो कैसे, W कितना होता है 23, 23 में +3 करेंगे तो कितना आएगा 26। तो पहला एलिमिनेट हो जाएगा। अभी 3 ऐसे हैं तो इसको हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। हमने देखा इसका जो लास्ट वाला है वो सब में डिफरेंट है तो हम वो चेक कर लेते हैं। तो लास्ट में भी क्या होगा, +3 होगा। R कितना होता है 18 होता है। और जब हम 18 को +3 करेंगे तो ये 21 हो जाएगा। और 21 होता किसका है, U का। तो उस हिसाब से इसका जो आंसर हो जाएगा वो C हो जाना चाहिए। तो इसको एक बार पूरा ट्राई कर लेते हैं।
अब हमें क्या करना होगा, राइटर की प्लेस वैल्यू लिखनी होगी। डब्ल्यू की कितनी होती है 23, आर की कितनी होती है 18, आई की 9, टी की 20, ई की 5 और आर की 18। ठीक है, अब इसमें हम लॉजिक लगा देते हैं। +3 का चल रहा है तो यहाँ पे 26 तो जो कि जेड हो जाएगा। +2 का चल रहा है जो कि हो जाएगा टी। फिर +3 का चल रहा है तो जो कि हो जाएगा 12 जो कि होता है एल का। फिर +2 का चलेंगे तो ये हो जाएगा वी का। +3 का चलेंगे तो हो जाएगा एच का। और फिर +2 का चलेंगे तो आ जाएगा टी। तो जी टी एल वी एच टी जो कि बी है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या पूछा गया है कि अगर हम इसको ये कोड करते हैं तो विनर को हम क्या कोड करेंगे। तो इसकी हम प्लेस वैल्यू लिखते हैं। बी की होती है 2, एल की होती है 12, ई की होती है 5, एन होता है 14, डी होता है 4, ई होता है 5, एन होता है 14, एच होता है 8, पी होता है 16, जी होता है 7। अब हम इसको देखते हैं लॉजिक इसमें क्या है। तो हमें +3 का लॉजिक दिखा, आगे भी हमें +2 का लॉजिक दिखा, फिर +3 का लॉजिक है और फिर +2 का लॉजिक है और +3 का लॉजिक इसमें भी है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा अगर हमें करना हो, क्योंकि यहाँ पे जेड जेड करके एक ही ऑप्शन है। तो जब हम डब्ल्यू में +3 करेंगे तो ये भी जेड आएगा, तो ये वाला एलिमिनेट हो जाएगा। चलिए इस पे पूरा ही सॉल्व कर लेते हैं। डब्ल्यू की कितनी होती है 23, आई की 9 होती है, एन की 14 होती है, एन की 14 होती है, ई की 5 होती है और आर की 18 होती है। अब जब इसमें हमने लॉजिक लगाया तो ये +3 का लॉजिक, तो ये जेड बन जाएगा। +3 हो जाएगा तो ये एल हो जाएगा। इसमें +3 लगाएंगे तो ये क्यू बन जाएगा। सॉरी, गलती कर दी, इसमें +2 का लॉजिक है ना, तो ये 11 हो जाएगा। फिर यहाँ पे +3 का लॉजिक है तो ये 17 हो जाएगा। फिर यहाँ पे +2 का लॉजिक है तो ये 16 हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये +3 का लॉजिक आ जाएगा तो ये एच हो जाएगा और +2 का लॉजिक है तो ये टी हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी जेड के क्यू पी एच टी। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। हम चलते क्वेश्चन नंबर 14 में। क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि नंबर को हम ऐसे कोड करते हैं तो उसी तरह पर्पस को कैसे कोड करेंगे। तो सबसे पहले हमें प्लेस वैल्यू लिखनी होगी। एस की होती है 19, एल की होती है 12, यू की होती है 21, एम की होती है 13 और बी की 2, ई 5, आर 18, पी 16, ओ 15, आर 18, पी 16, वाई 25, एच 8 और ओ 15। हम इसमें लॉजिक लगाते हैं। क्या लॉजिक लग रहा है, जब हमने देखा तो ये -3 का लॉजिक है, इसमें भी -3 का है, आगे भी -3 का लॉजिक चल रहा है। -3 -3 -3 हो रहा है, यहाँ पे +3 हो रहा है, फिर ये -3 हो रहा है, फिर यहाँ +3 हो रहा है, फिर ये माइनस का 3 हो रहा है और यहाँ पे +3 का लॉजिक है और ये -3 का लॉजिक है। तो -3 और +3 का लॉजिक चल रहा है। उसी तरह P की वैल्यू होती है 16 और 16 में 3 घटा देंगे आएगा 13। 13 किसका होता है M का। तो ये वाला एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट, तो इसका आंसर आ जाएगा A। ठीक है, इसका जो आंसर आ जाएगा वो A आ जाएगा। इसको अब हम पूरा सॉल्व करते हैं। P की वैल्यू कितनी होती है 16, U की 21, R की 18, P की 16, O की 15, S की 19 और E की 5 होती है। अब हम इसमें लॉजिक लगा देते हैं। तो पहला हो रहा है माइनस का 3, तो 13 किसका होता है M का होता है।
फिर होता है +3, तो ये हो जाएगा 24, किसका होता है, x का होता है। फिर -3, तो ये कितना हो जाएगा, 15, जो कि होता है O का। फिर +3, 19, किसका होता है, S का। फिर -3 करेंगे तो 12, किसका होता है, L का। +3 करेंगे तो कितना होता है, V का। और -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, B। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो A हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। लिखा है कि कोल्ड को हमने ऐसे कोड किया है, तो आयरन का कोड क्या होगा, तो इसकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। C की कितनी होती है, 3, O की कितनी होती है, 15, L 12 और D 4। A 1 होता है, L 12 होता है, H 8 होता है और Y कितना होता है, 25। अब हम इसमें लॉजिक देखते हैं कि लॉजिक क्या लग रहा है। तो इसमें लॉजिक लग रहा है -2, फिर आगे देखा तो -3, फिर आगे देखा तो -4, फिर आगे देखा तो -5 का लॉजिक लग रहा है। तो इसी तरह आयरन में लगा देंगे। आयरन में आई की वैल्यू कितनी होती है, 9। 9 में से जब 2 घटा देंगे तो बचेगा 7, तो वो किसका होता है, G का होता है। तो ये वाला एलिमिनेट हो जाएगा। अब फिर -3 R होता है 18, 18 में से 3 जाएगा तो बचेगा O, तो GO। तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा वो A हो जाएगा। इसको हम पूरा सॉल्व कर लेते हैं। I की वैल्यू होती है 9, R की होती है 18, O की होती है 15 और N की होती है 14। अब हम इसमें लॉजिक लगा देते हैं। -2 करेंगे तो आ जाएगा क्या, G। -3 करेंगे तो आ जाएगा O, और फिर -4 करेंगे तो आ जाएगा K। उसी तरीके से -5 करेंगे तो आ जाएगा I, 9 बचेगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 15 का A हो जाएगा। तो इस तरीके से आज हमने 15 क्वेश्चन PYQ करे हैं। अब आगे के टर्न पे कोई और जो पैटर्न है उस पर बात करेंगे।